नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से अच्छा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हो जाए सावधान, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब रिश्तों में ही आपको ठगे जाने का एहसास हुआ है। आपने पूरे दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, अपने सुख दुख का भी ख्याल नहीं किया, अपनी तकलीफों की भी परवाह न करते हुए आपने अपनों के सुख को प्राथमिकता दी। अपनों को खुश करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वे ही अपने समय आने पर आपके साथ खड़े नहीं थे। उल्टा आपको कई तरीके के दोषारोपण और लांछन ही लगा दिए। इन सब बातों को सुनकर कई बार आपका मन घायल हुआ है, लेकिन आपका स्वभाव भी बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कितनी ही तकलीफ सह लें, कितना ही दुख सह लें, लेकिन सब कुछ अपने अंदर समेट कर रखते हैं। किसी को अपना दुख जाहिर भी नहीं होने देते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें, जो बिल्कुल आपके दिल की कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई है, कि कई बार अपनों के द्वारा पहुंची हुई चोट और तकलीफ से आप अकेले में बहुत रोई हैं। आपने अपने आंसू खुद ही पहुंचे हैं। आपका दिल तो बहुत था कि शायद कोई अपना हो जिसके कांधे पर सिर रखकर आप अपनी तकलीफ, अपने दुखों को बता सकें, कुछ अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। लेकिन दुनिया भर के अपने आप के आसपास होते हुए भी आप अकेले के अकेले ही रह गई, और अपने आंसू खुद ही पहुंचकर अपने आप को हिम्मत बंधाकर आप उस अंधेरी गली से बाहर निकल कर आई। हमने सच कहा है कि नहीं? अगर सच कहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि जी, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऊपर से आप कितने ही कठोर, कितने ही मजबूत और कितने ही सख्त दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल मोम के समान मुलायम हैं। और मेरे मित्रों, बिल्कुल नारियल का स्वभाव आपसे मिलता जुलता है, जो ऊपर से तो रूखा सूखा और कठोर दिखता है, लेकिन अंदर एकदम सफेद और मुलायम होता है। अब समस्या कहाँ है दोस्तों? आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके आसपास रह रहे लोगों के साथ है। आने वाली नवरात्रि एक ऐसा समय है जबकि आपके शत्रु बलवान हो जाएंगे, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली नजर या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का पूरा इंतजाम करेंगे। इसका कारण यह है कि 9 देवी में शक्ति अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती है। अब सामान्य इंसान के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है। सामान्य इंसान को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब देवी आई और कब चली गई। लेकिन जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं, गुप्त विद्याएं करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वे ऐसे समय का बहुत इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई तांत्रिक नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक जब कोई ऐसा विशेष समय आ रहा होता है, तो लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, उसके कुछ बाल, उसके अंग वस्त्र या फिर उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी वस्तु जो उसके शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रही हो, उसे लेकर अपने पास रख लो। जब ऐसा समय आएगा, जैसे कि शिवरात्रि है, कालरात्रि है, महारात्रि है, जिसे दीपावली की रात्रि या होली की रात्रि कहते हैं, या फिर 9 देवियों का समय है, इस समय पर आप हमें देना, तब हम इसका बड़ा इंतजाम करेंगे। अब आप कहेंगे कि 9 देवी तो एक अच्छी देवी हैं, सात्विक शक्ति हैं, ऐसे समय पर किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? और मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि दैवीय शक्तियों का आप जिस भी रूप में पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें सिद्ध करते हैं, वे उसी रूप में आपके सामने प्रकट होकर आपसे सिद्ध हो जाती हैं, और फिर उनकी शक्तियां उसी रूप में कार्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि मां काली वैसे तो मां हैं, सबका ख्याल रखती हैं, ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, लेकिन यदि कोई तांत्रिक नकारात्मक रूप में काली को प्रसन्न कर ले, तो वह इस शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, और काली की यह शक्ति किसी की जान लेने से बिल्कुल भी हिचकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधक भद्रकाली की पूजा करे और उन्हें सिद्ध कर ले सात्विक रूप में, तो वह किसी की भी जान बचा सकता है, किसी के जीवन में भी खुशियां भर सकता है, वह भी काली की शक्ति की सहायता से। अब शक्ति तो एक है, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग हैं।
यह एक ऐसा है जैसे कि आपके हाथ में कोई हथियार आ गया है। अब आप उसका प्रयोग या तो किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जब कोई सिद्धि किसी साधक के हाथ लग जाती है तो वह उसके ऊपर है कि वह कैसे प्रयोग करता है। नकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि नकारात्मक रूप से फल देगी और सकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि का प्रयोग सकारात्मक होगा। हाँ, यह बात अलग है कि जब कोई जातक नकारात्मक रूप से इन सिद्धियों का प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षय होने लगती है और दोष उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं और एक दिन उसकी सिद्धियां, उसकी शक्तियां समाप्त भी हो जाती हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली 9 देवियों पर आपको सुरक्षित रहना है। अपने आप को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी गलत तांत्रिक क्रिया से बचाना है। क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं जिनके जिम्मेदार आप स्वयं नहीं थे। आपकी नीयत, आपके कार्य सब अच्छे थे, लेकिन नतीजा बुरा हुआ, बहुत भयानक हुआ। आप दुनिया भर की परेशानियों में फंस गए। ऐसा लगता था जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आपके काम में जानबूझकर बाधाएं डाल रहा है। तो आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न उठे हैं कि आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है? हमेशा परेशानी ढूंढकर आपके पास कैसे आ जाती है? आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, फिर भी आप ही क्यों फंस जाते हैं? तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि आपके छुपे हुए शत्रु आपको चारों तरफ से घेर कर कई प्रकार की क्रियाएं करवाते रहते हैं। याद रखना दोस्तों कि आज के समय में जहां सूचना का अधिकार सबके पास है, मोबाइल उठाओ और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे किसी के ऊपर कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवाई जा सकती है। ऐसे समय में तांत्रिक क्रिया करवाना कोई बड़ा कार्य नहीं है। किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देना कोई बड़ा कार्य नहीं है। बिल्कुल साधारण सा काम है यह। तो अब आप क्या कर सकती हैं आपके लिए? हम बता रही हैं कुछ जरूरी कार्य जो आपको 9 देवियों में करने हैं। इन कार्यों को यदि आप 9 दिनों में लगातार करेंगे, हर दिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दें, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। उल्टा होगा यह कि आपकी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो भी नकारात्मक शक्ति तांत्रिक क्रिया आपकी ओर आएगी, वह वापस चली जाएगी। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वे बातें आपको अजीब सी लगें। हो सकता है कि आप सोचें कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सच हैं और इतिहास इन बातों का गवाह है। खैर, इन सब बातों को आपको हमें बताने का मकसद केवल इतना है कि आप आने वाले खतरों के लिए सतर्क रहें। और मेरे मित्रों, लापरवाही से जीने का नतीजा आप जानते हैं कि जीवन भर केवल कष्ट ही कष्ट। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे काम जो आपको आने वाली नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक लगातार करने होंगे। और मेरे मित्रों, यदि आप इन कार्यों को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव आते चले जाएंगे। यानी कि आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जहां रुकावटें आ रही थीं, समस्याएं आ रही थीं, वे अपने आप दूर होने लगेंगी। यहां तक कि लोग जो आपको विरोध कर रहे थे, आपके सामने खड़े थे, आपकी राह की बाधा थे, वे अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगे, उल्टा आपका सहयोग ही करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, वह समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब जिन कार्यों को हम बता रहे हैं वे बेहद ही शक्तिशाली कार्य हैं और बहुत ही सरल हैं। तो देवी भागवत में इन कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि मां अम्बे, मां दुर्गे कैसे प्रसन्न होती हैं। और जब मां अम्बे प्रसन्न होती हैं, इन कार्यों को करने से तो वे आपके ऊपर हर प्रकार की कृपा बरसाने लगती हैं, फिर भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं। आप जो चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि मां अम्बे का सच्चा प्रेम आपको मिलेगा, जो कि एक मां अपने बेटे को लुटाती है। और मेरे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए, हर एक बात एक कीमती खजाने के समान है। तो सबसे पहला काम दीपक जलाना।
जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि दीपक की जो लौ होती है वह शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप होती है। आप देखेंगे कि जो कुछ भी लौ के संपर्क में आएगा वह भस्म हो जाएगा। कैसा भी स्वरूप हो, कितनी ही शक्ति हो, एक बार अग्नि के संपर्क में आ गई और अग्नि ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अस्तित्व ही विहीन हो जाता है। तो अब आपको दीपक की इस प्रचंड शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना है। 9 देवियों में पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड ज्योति जलानी है, अपने पूजा घर में गाय के घी से। और मेरे मित्रों, अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो मुश्किल कार्य है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो ऐसे लोग सुबह और शाम के समय गाय के घी से दीपक अवश्य जलाएं। और मेरे मित्रों, अपने पूजा घर में यह दीपक आपको जलाना है और यह है मां दुर्गा को, यानी शक्ति के 9 स्वरूपों को समर्पित होना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है क्योंकि जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, कुछ जरूरी आधारभूत कार्य हैं, उनके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। रोजी रोटी के जुगाड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। जीवन का आनंद, ईश्वर शक्ति सब कुछ भूल गया। दोस्त, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर क्या करना है? जब आप सुबह नहीं, शाम नहीं, पूरे सप्ताह भर नहीं, तो फिर आप शाम के समय और मेरे मित्रों यानी रात्रि को 9 बजे के आसपास तो एक दीपक जला ही सकते हैं। तब तो कोई कार्य नहीं होता, सारे कार्यों से आप मुक्त हो चुके होते हैं। ड्यूटी है, बिजनेस है, व्यापार है, सब समाप्त हो चुका है। अब नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, पूजा घर में जाइए और एक दीपक मां दुर्गे के नाम से, सारी 9 शक्तियों के नाम से जलाइए। अब केवल इतना ही नहीं करना है, आपको इस एक मंत्र का जाप भी करना है, वह भी एक माला। याद रखना कि इस मंत्र के जाप के लिए आपको स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। स्फटिक की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब मंत्र कौन सा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों को यह मंत्र समर्पित होता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष में भी इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। इस मंत्र में 9 अक्षर होते हैं और 9 के 9 अक्षर देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं और 9 ग्रहों को भी दर्शाती हैं। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देवी के 9 स्वरूपों को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने ग्रहों को यानी कि पूरे नवग्रहों को भी प्रसन्न करेंगे और उनकी ऊर्जा को भी सकारात्मक कर लेंगे। तो मंत्र बहुत ही सरल है, आपने पहले भी कई बार सुना होगा, तो ध्यान से सुने। एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छे। और मेरे मित्रों, एक बार फिर से सुने, एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। यदि आप पूरे भाव के साथ भक्ति में डूबकर इस मंत्र का एकांत में बैठकर जाप करेंगे पूरी शुद्धता के साथ, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। ये जांचा परखा है हमने, स्वयं ही इस मंत्र की शक्ति को महसूस किया है। इस मंत्र में कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी ऊर्जा है, यह आपको अंदर तक हिला देगा। जी हां दोस्तों, बस आपका भाव मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आप मंत्र तो जाप करने बैठ गए, आपको याद आ गई आपकी दुकान की या फिर आपके ऑफिस की या घर में चल रही किसी बात पर आपका ध्यान चला गया। तभी हमने कहा कि आप रात को 9 बजे के बाद यह क्रिया करें, तब तक घर में भी शांति हो जाएगी। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र उच्चारण पर ही होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब इस मंत्र में 9 अक्षर हैं जो 9 ग्रहों को और देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं। सबके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू के 2-3 अक्षरों के बारे में आपको हम बता देते हैं। इस मंत्र में सबसे पहला अक्षर है एम। जी हां मित्रों, और यह एम कोई साधारण उच्चारण है, यह सूर्य को दर्शाता है, यानी ग्रहों के राजा को दिखाता है। उसके बाद यह मां दुर्गा की पहली शक्ति यानी शैलपुत्री को भी दर्शाता है। यानी कि इस एक उच्चारण से आप सूर्य देवता को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शैलपुत्री जो मां दुर्गा का पहला स्वरूप है, उनको भी प्रसन्न कर लेंगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा अक्षर है क्लिम। अब यह क्लिम जो है, यह चंद्रमा को दिखाता है। जी हां दोस्तों, इसके उच्चारण से आप चंद्रमा को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे,
साथ ही साथ मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी को भी आप प्रसन्न कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरा अक्षर है कलीम, जो कि मंगल को दिखाता है, यानी कि ग्रहों के सेनापति को, और देवियों में यह चंद्र घंटा को समर्पित है। इसी प्रकार हर एक अक्षर एक देवी और एक ग्रह को समर्पित है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने आसपास एक विचित्र सी सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना शुरू करेंगे, और अगले ही दिन से आप अपने जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन महसूस करेंगे। 9 दिन आपके लिए अमृत के समान हो जाएंगे। तो यह एक कार्य आपको करना है। अब दूसरा कार्य, यानी 9 दिनों में किसी भी दिन जब आपको समय मिले तो आप पास ही के किसी देवी के मंदिर में जाएं और एक लाल रंग की ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, उसे वहां पर दान करके आएं। कोशिश करें कि उसे आप कहीं पर लगा दें और वह हवा में लहराने लगे। यह बहुत ही बड़ा उपाय है। वैसे तो यह बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तक वह झंडा मंदिर में लहराएगा, आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूरी होती चली जाएंगी, एक के बाद एक। अब इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप दोबारा जाएं और देखें कि आपका झंडा किसी ने हटा दिया है, तो आप पुनः एक झंडा लगा आएं। बात वही रहेगी, शक्ति उतनी ही आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, इसे आप बार बार कर सकते हैं। तीसरा कार्य, आप किसी भी दिन, जी हां दोस्तों, 9 देवियों में किसी भी दिन आप थोड़े से मखाने लें और उनमें कुछ सिक्के मिला दें और कुछ बताशे मिला दें, और मेरे माइट्रो और इन मखानों, सिक्कों और बताशों को आप गरीबों में दान कर